आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। काफ़ी देर पैदल चलने की वजह से मैं काफ़ी थक गया था और अब मेरा पूरा शरीर जवाब देने लगा था। एक तो मैं सुबह से भूखा था, ऊपर से पैदल चल चलकर मेरी भूख और बढ़ गई थी। अब अगर मुझे कुछ खाने को ना मिला तो मैं रास्ते पर ही बेहोश होकर गिर जाऊंगा। अभी मैं 2 कदम बढ़ा ही था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे थोड़ी दूरी पर एक ढाबा दिखा। उस ढाबे को देखकर मानो मेरी आंखों में चमक सी आ गई। मैं झटपट चलकर उस ढाबे में गया और उस ढाबे वाले को खाने का ऑर्डर दिया। तो उस ढाबे वाले ने कहा, भाई साहब, खाना आने में थोड़ा समय लगेगा। जिस पर मैंने उससे एक बिस्किट का पैकेट लाने को कहा। तो 2-4 बिस्किट खाने के बाद मेरी जान में थोड़ी सी जान आई। अभी मैं उस ढाबे पर बैठकर खाने का इंतज़ार कर ही रहा था कि तभी एक आदमी चलकर मेरे पास आया और मुझसे बोला, भाई साहब, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जिस पर मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। मेरे इतना बोलते ही वो आदमी मेरे बगल में बैठ गया। जिसके बाद उस ढाबे वाले ने उससे भी खाने का ऑर्डर लिया। तो उस आदमी का नंबर मेरे पास था। तभी उस आदमी ने मुझसे कहा, लगता है आप कहीं बाहर से आए हैं भाई साहब। इस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं बाहर से आया हूँ, भीमपुर से। और आप? इस पर वो आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं भी भीमपुर का ही रहने वाला हूँ। आगे उस आदमी से बातचीत करने पर पता चला कि वो मेरे ही घर के आसपास का रहने वाला है, जो 2 साल पहले यहाँ एक चाय के बागान में मैनेजर के पद पर काम करने आया था, मगर अब वो उस काम को छोड़ चुका है। मगर कोई इंसान इतना अच्छा काम क्यों छोड़ेगा? मेरे ये पूछने पर उस आदमी ने जवाब दिया, मैं जब वहाँ काम करता था तो मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिस कारण मुझे वो काम ही छोड़ना पड़ा, और आज भी उस घटना को याद करके मैं रात को सो नहीं पाता। मेरे पूछने पर आगे उस आदमी ने बताना शुरू किया, आज से 2 साल पहले मैं यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक चाय के बागान में मैनेजर के पद पर काम करने आया था। पहले तो सब कुछ ठीक था, सारे कर्मचारी बात भी मानने लगे थे। बागान के मालिक ने मुझे रहने के लिए बागान में ही एक घर दिया था, जिसमें रहकर मैं रात को सारे बागान की देखरेख भी कर सकूं। बागान से 3-4 किलोमीटर दूर एक गांव था, जहां बागान में काम करने वाले सारे कर्मचारी रहा करते थे, और आसपास घने जंगल और एक काफ़ी सालों से बंद पड़े घर के अलावा कुछ भी नहीं था। वो घर काफ़ी सालों से बंद होने के कारण पूरी तरह से काला पड़ चुका था। खैर, ऐसे ही एक रात मैं खाना पीना खाकर अपने बिस्तर पर लेटा तो काफ़ी थक जाने के कारण नींद ने मुझे तुरंत ही आगोश में ले लिया। फिर मेरी आँख किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ से खुली। तो इतनी तेज हंसने की आवाज़ को सुनकर मैं चौंक गया कि भला इतनी रात गए इस बागान में कौन होगा। यहाँ तो दूर दूर तक मेरे अलावा कोई नहीं रहता, मगर वो हंसने की आवाज़ लगातार आए जा रही थी। तो मैं अपने बिस्तर पर से उठा और टॉर्च लेकर कमरे से बाहर निकला। तो बाहर दूर दूर तक घने अंधेरे के सिवा मुझे कुछ भी नहीं दिखा। इतने घने अंधेरे में बागान के अंदर जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। तो मैंने यहीं खड़े खड़े चिल्लाकर आवाज़ लगाया, कौन है? कौन है यहाँ पर? मेरे चिल्लाने से वो हंसने की आवाज़ बंद हो गई। तो मुझे लगा शायद कोई मज़दूर पीकर यहाँ आ गया होगा, जिसके बाद मैं वापस से अपने कमरे में आकर सो गया। ऐसी ही अगली रात मैं बिस्तर पर लेटा ही था कि तभी मुझे वही हंसने की आवाज़
फिर से सुनाई पड़ी। इस बार उस हंसने की आवाज़ को सुनकर मुझे हैरानी से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो अब मैंने टॉर्च के साथ साथ एक डंडा लिया और सीधे उस आवाज़ की तरफ चलता बना। मैंने टॉर्च की मदद से काफ़ी जगहों पर ढूंढा, मगर वो हंसने की आवाज़ किसकी है और कहाँ से आ रही है ये मुझे पता नहीं चला। मगर वो हंसने की आवाज़ लगातार सुनाई पड़ रही थी। अब उस आवाज़ को सुनकर मेरे सर में दर्द सा होने लगा, मानो वो आवाज़ मुझे काटने को दौड़ रही हो। किसी तरह से मैं अपने कमरे में आया और पूरी रात जाग कर ही बिताई। तभी मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दिया कि ये हंसने की आवाज़ कहीं उस बंद पड़े घर में से तो नहीं आ रही। जिस पर मैं कर्मचारियों से उस घर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि आज से 30-35 साल पहले उस घर में 2 भाई रहा करते थे। छोटा भाई पागल था तो उसे ऊपर के कमरे में बांध कर रखा जाता था और उसके लिए एक देख रेख करने के लिए नौकर भी था। एक दिन बड़ा भाई किसी काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था तो पता नहीं किसी तरह से उस छोटे भाई की बंधी हुई रस्सी खुल गई और वो उस नौकर के अकेले पाकर उस पर हमला कर दिया। तो नौकर ने भी अपने बचाव में उस पागल पर वार किया, जिसके एक दिन बाद बड़े भाई ने आकर देखा कि वो दोनों मरकर पड़े हुए हैं, यानी कि उन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था। जिसके बाद बड़े भाई ने भी इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस कर्मचारी की पूरी बात सुनने के बाद मुझे पता चल गया कि वो आवाज़ उसी घर में से आती है। फिर रात होते ही वो आवाज़ फिर से सुनाई पड़ी, मगर इस बार मैं बगान की तरफ ना दौड़कर सीधे उस घर की तरफ दौड़ गया। तो उस घर के करीब पहुंचते ही आवाज़ और तेज हो गई, जिसके बाद मैं समझ गया कि आवाज़ यहीं से आ रही है। तो मैं झट से उस घर के अंदर दाखिल हुआ और सीढ़ी चढ़कर जैसे ही ऊपर पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए और मैं जोर जोर से कांपने लगा। दरअसल ऊपर एक आदमी रस्सियों से बंधा हुआ था और उसका चेहरा पूरी तरह से कटा हुआ था और वही आदमी जोर जोर से हंस भी रहा था। उस आदमी को देखते ही मुझे पता चल गया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है, और वो भी उस पागल भाई का भूत। इतना सब देखने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहाँ और रुक सकूं, जिसके बाद मैं सीधे भागता हुआ बगल के गांव पहुंचा और सुबह ही उस नौकरी को छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।